उसने बेफिक्र होकर सेब का एक टुकड़ा काटा और कैदी ने फिर वही हैरान कर देने वाली हरकत दोहराई। एक ग्रेनेड निकालकर उसे भी सेब की तरह काट डाला। ये देखकर सैनिकों की सांसें फिर से अटक गईं। डर के मारे उन्होंने बंदूकें निकाल लीं। मगर ऑफिसर देखना चाहता था कि ये कैदी आखिर करना क्या चाहता है। कैदी ने कुछ और ग्रेनेड निकालकर उनसे भी जगलिंग शुरू कर दी। खेलते खेलते धीरे धीरे पीछे हटता गया और अचानक पलटकर गोदाम के अंदर घुस गया। सहायक अधिकारी ने फौरन अपने आदमियों को अंदर भेजा। कुछ ही सेकंड में कैदी बाहर आ गया। सिर पर लकड़ी का टब उल्टा रखकर मजाकिया अंदाज में लड़खड़ाते हुए दौड़ रहा था, जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा हो। सारे सैनिक उसे देखकर हंसने लगे। सबको लगा ये आदमी पागल है। ये अंधा कैदी भीड़ में इधर उधर धक्के खाता रहा। आखिरकार सबके बीच में गिर पड़ा। सहायक अधिकारी भी खिंचा चला आया, ये देखने की ये पागल आखिर दिखा क्या रहा है। जैसे ही उसने टब उठाया वहां कोई नहीं था। वो आदमी हवा में गायब हो चुका था। एक पल में पूरा माहौल गंभीर हो गया। तभी कहीं से बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। सहायक अधिकारी को लगा वो गाड़ी में छुपा है, मगर दरवाजा खोलने पर वहां भी कोई नहीं मिला। जब सब उस गायब कैदी को ढूंढ रहे थे, दूर से फिर बिल्ली की आवाज आई। सबने चौंक कर ऊपर देखा तो कैदी न जाने कब छत पर चढ़ गया था और बिल्ली की तरह अपनी टांग चाट रहा था। ये नजारा देखकर सब फिर से हंसने लगे। किसी को समझ नहीं आया ये कैसे कर रहा है। खुद ऑफिसर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इसके बाद कैदी ने एक सीढ़ी खींच कर लगाई। किसी को अंदाजा नहीं था वो अब क्या करने वाला है। वो एक एक कदम करके ऊपर चढ़ने लगा और मुश्किल करतब दिखाता रहा। अपने गजब के बैलेंस के दम पर वो ऐसी हैरतअंगेज परफॉर्मेंस दे रहा था कि नीचे खड़े सैनिकों को डर लगने लगा कहीं वो गिर न जाए। तभी ऑफिसर सीधे दो छोटी बच्चियों के बीच जाकर खड़ा हो गया और उस मेडल के बारे में फिर से पूछताछ शुरू कर दी। छत पर बैठा कैदी अब भी चुप था तो ऑफिसर ने उन बच्चियों की जान की धमकी दे डाली, मगर कैदी ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसकी तरफ नफरत भरा इशारा किया और अगले ही पल जो हुआ वो और भी अजीब था। कैदी सीधे मुंह के बल छत से नीचे कूद गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। सबको लगा शायद ये कोई नया करतब है। सारे कैदी के पास दौड़ पड़े। ऑफिसर को भी अजीब लगा। वो भी पास आया। पहले पैर से ठोकर मारकर देखी। ऐसा लगा जैसे सच में वो मर चुका है, मगर जैसे ही उसने पलटकर देखा, खूंटे से बंधी वो दोनों बच्चियां वहां से गायब हो चुकी थीं। जब तक उसे कुछ समझ आता, गोली उसके सिर के आर पार निकल चुकी थी। कुछ ही सेकंड में न जाने कहां से आए दुश्मन ने सारे सैनिकों को ढेर कर दिया। बस एक कैप्टन बेवकूफों की तरह खड़ा रह गया। उसे लगा शायद सब मिलकर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब वो कैदी धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। सारे दुश्मन ढेर हो चुके थे। बस एक हक्का बक्का कैप्टन बचा था। कैदी ने उसकी तरफ देखकर एक ही बात कही, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें तो घर पर बैठना चाहिए था। इतना कहकर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, जैसे बता रहा हो कि वो यहाँ किस मकसद से आया था। इस कहानी में आगे क्या होता है वह देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।